हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका सोनू सर और मैं आज पढ़ाऊंगा आपको घातांक। ये क्लास क्लास 6, 7 और 8 सबके लिए होगा। ये क्लास 7 की बुक है भैया, क्लास 7 की बुक है, पर इम्पोर्टेंट 6, 7, 8 सबके लिए है। क्या सबके लिए है? तो हम आज बात करते हैं घातांक की। तो हम घातांक में कुछ पहले पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे जब हमारा आधार जो है समान होगा। क्या होगा? आधार हमारा समान हो तब। देखो, जब हमारा आधार समान होता है तो नियम नंबर 1 देख लेते हैं। नियम नंबर 1 क्या कहता है कि जब बेस यानी आधार का हो, समान हो और गुणा के रूप में हो। किसके रूप में हो? गुणा के रूप में हो। तो ये जो आधार है, सॉरी, जो घाते हैं, ये आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। आधार जो रहेगा वही लिख देंगे। आधार देखिए ये है हमारा, यहाँ ए लिख दिए हैं। इन दोनों में आधार क्या है? बराबर है। और आधार क्या है? ए है। और घातांक आपस में जब गुणा के रूप में होगा तो घातांक आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिए 5 के पावर कितना है? 4 गुणे 5 के पावर 6 है। अब यहां देखिए आधार क्या है? बेस दोनों के बराबर है कि नहीं? बेस हमारा क्या है? बराबर है। तो हम क्या करेंगे? घातांकों को आपस में जोड़ देंगे। बेस जो रहेगा वही हम लिखेंगे। यहां भी हमारा बेस 5 है, ठीक है। 5 हम यहां भी लिख देंगे। 5 यहाँ बेस हमारा कितना है? 5 ही तो है। ये हमारा क्या होता है? बेस। क्या होता है? बेस। इंग्लिश में बेस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। बेस हमारा क्या है? बराबर है या समान है, ठीक है। तो बेस जो रहेगा वही हम लिख देंगे और घातांक को आपस में हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 4 और प्लस 6। ये कितना आ जाएगा हमारा? 10। मतलब 5 के पावर 10 आ जाएगा। 5 के घाते 10। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब नियम नंबर 2 देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब नियम नंबर 2 देख लीजिए। अब नियम नंबर 2 देखते हैं हम। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि जब आधार क्या हो? बराबर हो, लेकिन क्या बीच में? भाग हो। क्या हो? भाग के रूप में हो और आधार बराबर हो। तो ये जो घातांक होते हैं आपस में घट जाते हैं। क्या होते हैं? घट जाते हैं। जब आधार हमारा बराबर होगा तो घातांक आपस में घट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। मतलब ये हमारा आधार है तो ये हम लिख दिए हैं, ठीक। और घातांक n और m थे तो n में से हम m को माइनस कर दिए हैं। क्या किए हैं? n में से m को माइनस कर दिए हैं। इसमें भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब यहां हम लेंगे 2 के पावर 10 डिवाइड 2 के पावर 5। यहां देखिए बेस क्या है? आधार क्या है? बराबर है। तो हम क्या करेंगे? ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर 10, घात यही तो है 10 और 5 है ना। तो 10 में से हम 5 को माइनस कर देंगे क्योंकि हमारा जो आधार था यानी बेस जो है वो बराबर है, इक्वल है। तो हम आपस जो घाते होंगे वो आपस में घट जाएंगे। क्या होंगी? घट जाएंगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 में से हम 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5 बचेगा, है ना। तो ये 2 के पावर 5, यही क्या हो जाएगा? आंसर। आप ये ऐसे लिख दीजिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5। ये जो घात लगा होता है ये 2 लिखा है 5 बार, 2 लिखा है 5 बार। इसका मतलब ये होता है 1 2 3 4 5, ठीक। अब नियम नंबर 3 देख लेते हैं।
देखिए भैया नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 देखो, नियम नंबर 2 क्या कह रहा था, जब एग्जाम्पल क्या था 2 के पावर 10 मतलब 10 और डिवाइड बाई क्या था 2 के पावर 5 है ना। तो ये आया था आपका कट पिट के आया था 2 के पावर 5 है ना, ये माइनस हो जाता है। और दूसरा तरीका है, ये चीज कम होगा मतलब ये n बराबर ज्यादा होगा, m बराबर कम होगा, ये 10 हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा ये माइनस का 5 आ गया है ना। तो अब -5 हम कैसे तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में, गुणांक के रूप में हम कैसे तोड़ेंगे, बट्टे में, आप जानते हैं। तो हमें अब यही देखना है, ठीक है। नियम नंबर 3 यही कहता है, जब हमारे क्या हो आधार समान हो, मतलब a के पावर n और डिवाइड बाई a के पावर m, तब ये तो आप जानते हैं कि जब आधार आपस में समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, है ना। तो देखो मान लो यहाँ दिया है आपके 3 के पावर कितना दिया है, 3 के पावर दे दिया है 2 है ना, कितना दे दिया है 2, और डिवाइड बाई कितना दिया है 3 के पावर दे दिया यहाँ 5। अब इस नियम के अनुसार क्या होगा, 3 में से घातें आपस में घट जाएंगी तो 2 में से 5 ही तो घटेगा, और घटने के पश्चात ये आएगा 3 के कितना आएगा, 3 के पावर माइनस का 3। अब ये तो आप जानते हैं कि 3 के पावर 3 को हम तोड़ सकते हैं 3 गुणे 3 के रूप में, है ना। लेकिन अब 3 के पावर 3 को माइनस में दिया है, इसको कैसे तोड़ें, सवाल ये है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस घात को क्या कर देते हैं, बटे में कर देते हैं। देखो ये 3 के पावर -3 है, इसे हम बटे में कर देंगे, और जब बटे में करेंगे मतलब हम इसे पलट देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/1/3 के पावर, ये जो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये जो घात लगा रहता है अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस, अगर प्लस है जब बटे में करेंगे तो प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ माइनस है, अगर पलट दिए हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब हम आसानी से तोड़ सकते हैं कि नहीं, अब ये यही तो लिखा है 3 के पावर 3 अर्थात 3 गुणे 3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसे गुणनखंड मतलब गुणा कर लीजिएगा आपस में। नियम नंबर 4 देखो भैया, नियम नंबर 4 लगाने से पहले हम डायरेक्ट एक एग्जांपल देते हैं। अगर ये दिया है आपके 3 के पावर 2 और इसका होल स्क्वायर या होल क्यूब दिया है 3, तो यहाँ क्या होता है, ये कोई बताएगा क्या होगा, आप में से कोई बताएगा क्या होता है यहाँ। देखो इसमें भैया मान लो ये दिया है, क्या दिया है, ये क्या दिया है, ये, और n के a के पावर n है और a के पावर n के पावर का है m है, इसके होल पावर कितना है, m है, क्या है, m है ना। तो इसमें क्या होता है, ये जो घातांक है आपस में इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, n गुणे m, अर्थात ये हो जाएगा n और m गुणा हो जाएगा ना। तो ये वही तो लिखा भैया, क्या लिखा है, 3 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना है, होल क्यूब कितना है, 3 है, होल क्यूब है ना, मतलब इन दोनों के पावर कितना लगा है, 3 लगा है। तो हम क्या करेंगे, जो घाते हैं आपस में इन दोनों का क्या हो जाता है, गुणा, मतलब 3 के पावर 2 गुणे 3, और ये गुणा होके आएंगे 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस फॉर्मूले से देख लो यहाँ क्या हुआ है, घातों का आपस में क्या हुआ है, गुणा हुआ है। ऐसे दिया रहेगा n के पावर m, इसके पावर n, इसके पावर जो भी दिया रहेगा p, इसके पावर q, तो इन सब का आपस में क्या हो जाता है, घातों का गुणा हो जाता है, क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ भी घातों का क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। देख लीजिए नियम नंबर 5 देखेंगे,
सॉरी भाई, कुछ रीजन से आवाज नहीं आ रही थी, तो अब देखिए अब आवाज आई होगी। अब यहाँ नोट करके लिख लीजिए, नियम नंबर 6 या डाल लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। वहां क्या था, गुणा के रूप में था, यहाँ किस रूप में होगा, भाग के रूप में होगा। यहाँ a के पावर n डिवाइड बाई b के पावर n, ये घातांक आपस में क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन डिवाइड के रूप में होंगे। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, रुक जाओ, नोट करके ही डाल लीजिए भैया। देखो नोट में आप क्या लिखेंगे, यदि किसी संख्या पर, लिखो यदि किसी संख्या पर घात 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। यदि किसी भी संख्या पर घात 0 लगा है, क्या लगा है, 0, तो उसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। मान लीजिए जहां लगा है 9 के घाते 0, 9 के घाते 0, तो उसका मान कितना आएगा, सदैव 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। ठीक, जैसे यहां दे दिया 3 के पावर 9 और डिवाइड बाई 3 के पावर 9, तो ये देखिए आपको पता है, ये आपस में जब डिवाइड में होता है, आधार समान होते हैं तो आपस में घट जाते हैं ना, तो 9 में से 9 घट के कितना आएगा, 3 के पावर 0, यही तो आएगा। और इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। 0 मत कीजिएगा, ठीक है, कि 3 के पावर 0 है तो उसका मान कितना आ जाएगा, 0 नहीं आएगा कभी। हमेशा किसी कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, उसका मान सदैव 1 आएगा। कितना आएगा, 1 ही आएगा। बस।